तो कृपया धीरे चले, आगे पत्थर गिरते हैं। अब गर्मा गर्म चाय पिएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बता, कल की जो हमने राइड करी है और जो बर्फ में, और कैसी लगी वो? बहुत गजब। टाबो से कहाँ गए थे हम काजा से टाबो आए। नहीं, काजा से टाबो तो आए हैं। काजा से आगे कहाँ गए थे? चीचम गए थे। चीचम ब्रिज, चीचम ब्रिज गया था, जो कि हमारे एशिया's highest ब्रिज है, सबसे ऊपर elevated, वो नहीं सस्पेंस हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे है वो। highest elevation। भाई अपना एक्सपीरियंस बता दो। हाईएस्ट कैसा है? एलिवेशन पे तो और भी होगा ना। मेरे को तो भाई बहुत मजा आया। मैं स्नो एक्सपीरियंस करने गया था और स्नो हमें मिली और भैया हमारे गिरे बहुत बारी। I dropped by 3 times. मतलब क्या चिल्लाए भैया, भाई मजा आ गया। दूर चीखें निकल गई मुंह से। चीचम से काजा पहुंच गई थी आवाज। माँ की भी याद आई थी भाई को, भाई को माँ की भी याद आई थी। भाई चीचम से आवाज काजा पहुंच गई हमें नीचे कि भाई कोई गिर गया। ब्रिज हिलने लगा था आवाज से। चिल्लाया था यार, मजा आ गया चिल्लाने के। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ पर स्नो पूरा जमा हुआ था और जस्ट स्लोप ही था वहाँ पर, और मैं ब्रेक लगा रहा, ब्रेक लगी रहा, बाइक भागे चली जा रही स्नो पे, और मुंह से चीख निकल। दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो सबका एक्सपीरियंस लगभग पहली बार था स्नो में। मेरा पहली बार था, तेजपाल का पहली बार था, विपिन भाई का पहली बार था। तो अभी हम टाबो में आ चुके हैं, दानचीन दादा के पास दोबारा आ चुके हैं। यहाँ से निकलेंगे टाबो से शायद नारकंडा या फिर रामपुर, इन दोनों में से एक जगह मिलेंगे। और वो तो आपको पता लग ही जाएगा यार, जब टाइम बाइक पे होंगे तो बड़ा पता लग आज जाता आपको है। रामपुर की ब्यूटी दिखाएंगे हम। रामपुर की ब्यूटी। हाँ जी, ब्यूटीज। तो सत श्री अकाल, नमस्ते, कितना सारे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू चैनल। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना एडी। तो निकलते हैं आज कहाँ पे? रामपुर तक ट्राई है। अगर टाइम लगा तो फिर आगे निकल जाएंगे, अगर टाइम लगा तो, नहीं तो और यार होना थी, तबीयत थोड़ी ख़राब होगी या कुछ। अगर मन बदल गया हाँ तो शायद हम सरान भी देखें। हाँ, सरान घाटी, जो कि काली घाटी के नाम से फेमस है। अच्छा। और वहाँ पे इतना आयुर्वेदिक है कि कब किसको आयुर्वेद लग जाए हाँ अपने आप। और वो आयुर्वेदिक बेकार वाला नहीं, अच्छे वाले ही, हाँ हाँ। इसीलिए वो फेमस है सरान घाटी। सरान और धरान, ये दो घाटी हैं। अच्छा। ये काली घाटी के नाम से फेमस है। और यार हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब होगी या कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, वोमिट जैसा हो रहा है, पता नहीं, शायद यहाँ पे खाना नहीं खाया जा रहा है। यहाँ का खाना बहुत डिफरेंट है अपने नॉर्मल खाने से, और हम लोगों के नॉर्थ साइड से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। और कोई बात नहीं, अभी तो चल रहे हैं। वोमिट जैसा हो रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा, वो बात नहीं। सही में हो रहा है। तो वक्त आ गया है ताबो से निकलने का। दानचीन दादा के होम स्टे में हम रुके हुए थे। तो ये रोड सीधा जाती है काजा। इसी रोड से सीधा लेफ़्ट साइड में दानचीन लिंग लिखा होगा, वहाँ उनके होम स्टे में हम रुके थे। अगर आपका मन करे तो आप रुक सकते हैं वहाँ पर। और अब निकलते हैं रामपुर या फिर नारकंडा। लेट तो हो ही जाते हैं यार, अकेला बंदा हो एक अलग चीज़ है, बहुत सारे हैं वो एक अलग चीज़। टाइम हो गया है 10:45, तो चलो निकलते हैं। तो 10:45 पे हम निकल रहे हैं ताबो से। तो शिमला तो नहीं जा सकते, रामपुर या नारकंडा का है हमारा। नारकंडा भी मुश्किल है। ताबो से निकल के हम तो आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ खाने का है, यहाँ पर हमें समोसे मिलेंगे अभी। और वैसे तबीयत ख़राब है तो एनर्जी अगर लो हो तो समझ जाना, क्योंकि तबीयत ख़राब है इसलिए। तो सही है, अभी तक का सफ़र ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब बस ऐसे ही मन कर रहा है कि अब जल्दी से निकल जाऊँ इस एरिया से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है।
सही है समोसे। तो अभी ना हम पहुंच गए हैं नाको लेक शुमदो से निकल के। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है नाको लेक। बीच में गोप्रो लगाने की अलाउड नहीं था क्योंकि उनका कहने के हिसाब से कि चाइना बॉर्डर पास से पड़ता, तो इसलिए हम गोप्रो नहीं लगा सकते। तो अभी आगे देखते हैं, आगे भी नहीं लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से 20 या 25 किलोमीटर बाद ही लगेगा। चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पे ना आगे इन्होंने ब्लास्ट करा है कुछ पत्थर वत्थर हटाने के लिए, तो यहाँ पे कह रहे 2 घंटे लग सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को, अब आगे से सिग्नल आएगा तो फिर हम लोग लगा दो, 2 घंटे लगेंगे अभी। तो हम ख्वाब के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से थोड़ा ही दूर था, यहाँ से बस निकल के उधर को। यहाँ पे इतनी धूप है ना, आँखें नहीं खुल रही हैं। और अभी थोड़ी देर पीछे हम छोड़ के आए हैं ताबो को, इतनी ठंड थी वहाँ पर काजा। और अभी कितना आए हैं, ज़्यादा नहीं तो शायद 90 किलोमीटर आए हैं। बहुत धूप है यहाँ पे। तो अभी गोप्रो लगाने की परमिशन मिल गई है। ये जो चेक पोस्ट आया था अभी, मतलब मैं दिखा नहीं पाया चेक पोस्ट, तो वो चेक पोस्ट है वहाँ पर। उसके बाद हमें गोप्रो लगाने की परमिशन मिली है। यहाँ से लेकर सुंदो तक हम गोप्रो नहीं लगा सकते। लगाने वाले लगा भी लेते हैं, जहाँ मैंने समोसे खाए हैं वहाँ तक आप गोप्रो नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू द पुलिस। हाँ भाई आकाश, कैसा फील हो रहा है अब? बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी बातें बाद में। मेरे साथ राइड करके कैसा लगा? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे एक फीलिंग्स अलग थी। ओह माय गॉड, ऐसे ऐसा बंदा मुझे मिल गया अच्छा कि जो मेरे को मतलब साथ चल रहा है रोड के साथ, उसको पता लग रहा है कि हाँ ये भी मेरे जैसा ही है। हाँ, मतलब अपना सीन ऐसा है ना कि अपना ज़्यादा रुकने वाले राइडर नहीं है। हाँ, अपन तेज चलाने का मतलब क्या है? राइडिंग का मतलब है कि राइड करो, हम जगह जगह रुकेंगे, खाएंगे, तो वो राइडिंग थोड़ा ना हुआ। हाँ सही है। तो यहाँ का ना मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ पुल का। ये देखें, ये लकड़ी वाला पुल है। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं। ये देखें, बीच बीच में से टूटा भी हुआ है। पर कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाया इसलिए है कि यहाँ से जा पाए। तो रामपुर यहाँ से हमारे लिए 110 या 100 किलोमीटर है और टाइम इस टाइम हो रहा है 4:53 और अराउंड 100 किलोमीटर है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो ये आगे जो चल रही है हमारे विपिन भाई है, विपिन लाल। ये सबसे डिसेंट बंदे हैं हमारे ग्रुप में इस टाइम पे। बहुत मज़े में बाइक चलाते हैं। और ये इधर से आया आकाश और मैं लगभग एक जैसे चलाते हैं। पता लगा होगा कि किस तरीके से कह रहा था मैं एक जैसी। तो रामपुर से पहले अगर कुछ खाने को मिला तो खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने वहीं से समोसे खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया है।
तो 2 दिन मैंने मैदा खाया था और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं। और अगर आप पीछे वाला व्लॉग देखें या इसी व्लॉग में देखेंगे, जिस टाइम स्नो में बाइक चलाई है उसके बाद कुछ व्लॉग नहीं करा है, वो इसीलिए क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए व्लॉग नहीं कर पाया था। तो ये एक और ब्रिज आ गया है और ये लोहे का ब्रिज है। ये लकड़ी का नहीं था, लकड़ी वाले में चलाते रहे, फट रही थी ना, कि बीच में से खाली भी था, लकड़ी नहीं थी बीच में। नज़ारे देखिए साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, और सामने रोड देखिए कैसी है। ओके, तो मेरी नंबर प्लेट का एक नट निकल चुका है, वो अब मैंने देखा है, उसकी आवाज़ आ रही है। बहुत बुरी हालत है रोड की, रोड तो है ही नहीं ना। ये पता नहीं क्या चीज़ है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ये देखिए, तो ये डैम है। देख रहे हैं आप कैसे पानी दिखाई दे रहा है, बहुत सही लग रहा है। जो पीछे हमने जगह देखी थी ना, वो भी शायद इसी से रिलेटेड है, कुछ डैम से। भास्पा 300 MW JSW ट्राई आउटफॉल देवभूमि किन्नौर। For your tomorrow we gave our today। सही बात है। तो अभी पता नहीं हम कहाँ पे आ चुके हैं, पर रामपुर के रास्ते में है, तो थोड़ा अच्छा सा लगा। मार्केट सी है, काफ़ी टाइम बाद आई। काफ़ी टाइम बाद आई। तो अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं, अगर कुछ। पप्पू ढाबा, चलो। तो फाइनली हम लोगों को खाना अच्छा मिल गया यहाँ पे। अच्छा खाना है बहुत। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैंने भी ट्राई नहीं करा, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो हम खाना खा चुके हैं, ताबो से निकल के हमने खाना खाया। और तो ताबो से निकल के पहला स्टे करा, खाना खाया, और खाना सच में बहुत अच्छा था। और ये कुछ ऐसा एरिया है यहाँ का, ये ढाबा यहाँ का। और ये ओनर है यहाँ के, देख लो। तो खाना खा के पेट्रोल डलवा लिया है, टापरी से पेट्रोल डलवाया है। और जितनी देर हम खाना खा रहे थे, बाकी भी हमारे साथी आ गए हैं। तो रामपुर यहाँ से कुछ 60 या 70 किलोमीटर है, और टाइम हो चुका है 6:30। हाँ, अब तबीयत ठीक हो गई है मेरी,
हाँ, मे भी वो इस वजह से हुई होगी कि मैं ऊपर था ज़्यादा हाइट पे, इस वजह से हो सकता है हो गई हो। और अब ठीक है, तो अपन वापस आ गया रे बाबा। राजू, बाबू भैया, देखिए एक सेकेंड, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं अगर पढ़ा जाता है तो। TCL, HPP TCL। तो अभी ना रामपुर पहुंच गए हैं, ताबो से निकल के रामपुर आ चुके हैं। रास्ता बहुत ख़राब था, जैसे कि रास्ते में आते थे भी बता रहा हूँ कितना रास्ता ख़राब था, पर कोई बात नहीं, अब रामपुर आ गए हैं फाइनली। ठीक है, 9 बज चुके हैं और सुबह 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास चल चुके हैं। यहाँ पे एक ढाबे पे आके हम खाना खा रहे हैं और ढाबे का नाम है पंजाबी रसोई, ढाबे का नाम है। और इन भैया से अभी थोड़ी बात हो रही थी कि ये पूछ रहे थे काजा गए थे, कहाँ गए थे, कैसा है वहाँ का माहौल। तो अपने बताया कि जो वहाँ चल रहा है, जो भी हो रहा है कि हमें रूम नहीं मिल रहा है, वो आपको पता ही है। तो भैया के थोड़े शब्द सुनते हैं इस मामले में, वो क्या कहना चाहते हैं। भैया पहले तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम अमन है भैया। क्या आप बता रहे थे मुझे अभी? शब्द क्या है सर, कोरोना वायरस ने वाट लगा के रखी हुई है। रीजन मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, हैंड टू माउथ वाले टोटली धंधे पे डिपेंड है। धंधे की वाट लगी हुई है। मेरी 3 ब्रांचेज है यहाँ पर रामपुर बुशहर में ही, और अभी तक एटलीस्ट 4 या 5 लाख रुपए के लॉस में हूँ इसी वजह से सर। क्योंकि टाइम में पिछले 15 से 20 दिन में, 15 से तो उससे पहले वैसे ही हमारा जो होता है, जब टूरिस्ट सीजन नहीं होता है तो काम नहीं होता है, तो हम पूरे डिपेंडेंट होते हैं कि अब सीजन शुरू होने वाला है, थोड़ा कुछ करेंगे। आप प्राइसेस मेरे देख सकते हो, कोई कमाई के लिए नहीं मैं बोला, जेन्युइन प्राइसेस है, कोई ठगने वाला काम नहीं है। बट उसमें भी हम बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है, बिल्कुल। और इवन हमें ये डर लगा हुआ है, आज मार्केट में रेडी फड़ी वाले सारे उठा दिए, जो फास्ट फूड के आपके रेडियाँ लगती थी वो सारी उठवा दी हुई है। शायद 3 या 4 दिन में ये ना बोल दे कि होटल्स भी बंद करने पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो हम हैंड टू माउथ वाले बंदे तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो भैया मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो डिसीजन लिया है ये सरकार ने लिया है या जो लोकल्स हैं, ये ठीक लिया है? देखो, आप उस बेसिस पे कहो जिस हिसाब से बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि डिसीजन लेना ठीक है, बट इस वजह से टूरिस्ट खज्जल ना हो। जैसे आपकी वाली बात है कि चेक पॉइंट्स पे बिल्कुल बोला जाए कि भैया आगे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। बंदा घर से सोच के आए, इतना एक्सपेंसेस करता है, जेब से लगाता है, जो भी करता है वो साथ सोच के है। और ऐसा भी हो सकता है कहीं भी पीछे हॉस्पिटल्स बहुत है, हिमाचल अब छोटा तो बचा नहीं है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है यहाँ पर। आप रामपुर का इतना बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ एक चेक पॉइंट लगाइए। आप टूरिस्ट चाहे, ऐसा नहीं है 1000 आता है डेली, 1000 मत भेजिए, 100 भेजिए। आप प्रॉपर चेकअप करके जिनके पास होता है, वो जिनका नेगेटिव निकलता है, आप उन्हें टूरिस्ट भेजिए, पॉजिटिव वाले को मत भेजिए। मेरा पर्सनल ये मानना है। ये तो आप रीज़न समझ में आया कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उसको चेक करो। मेन तो फीवर चेक करना है, फीवर है तो उसके बाद आप उसके लिए कोरोना वायरस का डिटेक्ट कीजिए। जब बंदे को फीवर ही नहीं है, अब एयरपोर्ट्स में क्या हो रहा है, आप मशीन माथे पे लगाते हो, फीवर है तो वो चेक कर रहे हैं, फीवर है तो उसको आगे देखो। अब टूरिस्ट भी ऐसे चेक हो सकता है। तो क्या इनका पहलू था कोरोना वायरस और जो हिमाचल के अंदर चल रहा है, जो टूरिस्ट को नहीं जाने दिया जा रहा है, और जो होटल्स बंद करवाने की बात हो रही है, या जो कार्ड्स उठाने की बात हो गई है कि अब ये नहीं लगाएंगे, तो उनके ऊपर इनकी बात हमने सुन ली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपन तो चल रहे हैं बस ऐसे ही है। चलो, पार्क व्यू होटल का नाम है, वहाँ जाके स्टे करना है। तो भैया ने करवाया है, होटल वाले जिनसे हम खाना खा रहे हैं उन्होंने करवाया है। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारा करवाया। और अपना ये बता दो, आपका ये कहाँ पर है ये होटल? ये वाला, ये रेस्टोरेंट ये रामपुर बुशहर ओल्ड बस स्टैंड के साथ में, ओल्ड बस स्टैंड पे। तो अगर कभी रामपुर आओ तो यहाँ ट्राई ज़रूर करना, खाना बहुत अच्छा था। मतलब टेस्ट ऐसा मिलेगा, दिल्ली जैसा टेस्ट है, और यही है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको खाने को अच्छा। हाँ ये काश, हमने क्या भगाई है बाइक, मज़ा आ गया नहीं? सच बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम मैं अपने साथ साइकिल भी लेके आऊँगा, लेकिन मज़ा आ गया। मज़ा आ गया ना, गजब गजब। अच्छा, और खाना खा के तो और भी अच्छा लगा वहाँ पे। ओ आलू वाले पराठे ना? हाँ, अरे क्या गजब थे यार वहाँ पे। तो कौन सी जगह थी वो? टापरी टापरी में खाए थे, बहुत सही था। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग हम पे हंसे ना कि हमने ताबो से रामपुर करा है। हाँ जी, बस हंसे ना हम पे लोग। कोई मामूली बात नहीं, बीच में लैंडस्लाइडिंग आई, बहुत चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, काफ़ी जगह जाम था, और
हमने खाने के लिए रुके थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हम फाइनली हम रामपुर के अंदर आया, अच्छा स्टे किया हम लोगों ने यहाँ पे, और खाना वाना भी खाया। बढ़िया। तो ऐसे ताबो से रामपुर सही रहता है या फिर और भी आगे कर सकते हैं लोग? करने के लिए तो हम नारकंडा भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ये है रिस्की हो जाता है, क्योंकि रात को चलाना मैं कभी नहीं करूँगा प्रेफर किसी को भी। तो अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ और देखते हैं कहाँ जाके रुकते हैं, क्योंकि पता नहीं अभी, समझ रहे हो ना, बस वही है। चलो मिलते हैं बाइक पे। देखो मगर प्यार से, ट्रक के आगे लिखा हुआ था भारत